काफिलों का हमें कोई खौफ नहीं, बस भीड़ में चलने का शौक नहीं। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे, साथ ही अपने बच्चों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। वैसे तो बच्चे की परवरिश में माता और पिता दोनों का ही इम्पॉर्टेंट रोल होता ही होता है और दोनों अपने अपने तरीके से बच्चे की परवरिश करते हैं, लेकिन माँ का कुछ विशेष रोल होता है क्योंकि माँ बच्चे को जन्म देती है, साथ ही साथ उसको बड़ा करने में, उसके अंदर अच्छी अच्छी आदतों को डेवलप करने में उसी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो आज हम जानेंगे कि एक माँ में वो कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे एक बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी बन सके। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पॉइंट नंबर 1, बच्चों से बातचीत करने का सही तरीका। एक माँ को बच्चों से किस तरह से बात करनी चाहिए ये आना ही आना चाहिए, क्योंकि माँ सिर्फ बोलना नहीं सिखाती उसे, बल्कि उसे ये भी सिखाती है कि किस समय और कैसे बोला जाता है। यानी कि वो अपने बच्चे को बोलने का तरीका सिखाती है। वैसे तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं और डिटेल वीडियो देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसके लिए बस मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक माँ का बोल चाल का तरीका बहुत ही अच्छा होना चाहिए ताकि उसके बच्चों का भी तरीका अच्छा बन सके। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंस, यानी कि धैर्य। एक माँ को पेशेंट होना ही चाहिए। देखिए, पेरेंटिंग कोई फॉर्मूला बेस तो है नहीं कि आपने कहीं से कुछ पढ़ा और उसके बाद अपने बच्चे पर अप्लाई कर दिया और आपने सोचा कि अरे मैंने तो बड़ी अच्छी पेरेंटिंग की है क्योंकि मैंने फ़लाँ फ़लाँ बुक से पढ़ा था और जैसा उसमें लिखा था बिल्कुल मैंने वैसा ही किया। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किताबें पढ़ के अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर लें। देखिए, बच्चों की अच्छी परवरिश करने के लिए आपको बच्चों के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि जब आप बच्चे के साथ रहेंगी तभी आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा किस तरीके से कोई चीज़ सीखता है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने आज कोई बात बताई और बच्चे ने सीख लिया। देखिए, एक बात समझ लीजिए, हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है और आपको ही इसे डिस्कवर करना पड़ेगा कि मेरे बच्चे का सीखने का तरीका क्या है। और जब आप किसी चीज़ को डिस्कवर करते हैं तो उसके लिए आपको पेशेंट होना ज़रूरी है। एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने अपना पेशेंस लूज़ किया तो आप अपने बच्चे को कुछ नहीं सिखा पाएंगे, और जब आप कुछ नहीं सिखा पाएंगे तो आपका बच्चा कहीं और से कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो दोबारा कहूँगी कि माँ का पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपना पेशेंस बनाए रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम इन्वेस्टमेंट। देखिए, आजकल के पेरेंट्स मनी इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। माँ भी पैसा कमाना चाहती है और पिता तो कमाता ही है। दोनों सोचते हैं कि पैसा कमाकर हम अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगी, पैसे के साथ साथ बच्चों को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली माँ का। क्योंकि जब तक आप अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो ना तो आप अपने बच्चे को समझ पाएंगे और ना ही आप अपनी बात बच्चे को समझा पाएंगे। उन्हें किस तरह से अपनी लाइफ को लेके चलना है, सही क्या है गलत क्या है, ये आप तभी समझा सकते हैं जब आप अपने बच्चे के साथ रहेंगी। इसलिए मैं सभी मदर से यही कहूँगी कि आपका मनी इन्वेस्टमेंट हो या ना हो, पर अपना टाइम अपने बच्चों में इन्वेस्ट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, यानी कि जो आप उपदेश दे रहे हैं पहले आप उसका खुद अभ्यास करें। देखिए, होता क्या है कि माता या पिता बच्चों से कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं। यहाँ पर मैं मदर्स को पॉइंट आउट करूँगी, क्योंकि फादर्स तो देखिए सुबह से बाहर चले जाते हैं और शाम को लौट कर आते हैं। मैक्सिमम टाइम बच्चे माँ के साथ ही होते हैं, इसलिए माँ का उन पर ज़्यादा असर पड़ता है। आजकल बहुत सारी मदर्स की यही शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे टीवी मोबाइल में लगे रहते हैं, पढ़ाई लिखाई तो करते ही नहीं हैं। ऐसे में मदर्स क्या करती हैं, उनको डांट कर किताबें लेकर बैठा तो देती हैं, कहती हैं पढ़ो बैठकर,
लेकिन खुद मोबाइल में बिज़ी हो जाती हैं, कुछ रील्स देख रही हैं। तो मैं आपसे ये बात कहूँगी कि जब आप खुद मोबाइल में बिज़ी हैं, तो क्या आपके बच्चों का मन किताबों में लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा भी पढ़ाई में मन लगाए, तो आपको भी टीवी, मोबाइल से दूर रहना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हाई मॉरल वैल्यूज़। हर एक माँ में हाई मॉरल वैल्यूज़ यानी नैतिक मूल्यों का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर माँ में वो वैल्यूज़ नहीं हैं तो वो कभी भी अपने बच्चे को नहीं दे पाएगी। आप अपने बच्चे को अच्छा रहन सहन दे सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, सब कुछ अच्छा दे सकते हैं, लेकिन मॉरल वैल्यूज़ सिर्फ और सिर्फ एक माँ ही दे सकती है। आपका बच्चा कितना भी पढ़ लिख जाए, कितने भी हाई पोजीशन पर पहुंच जाए, अगर उसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ नहीं होंगे तो उसका पतन बहुत जल्दी निश्चित होगा। और अगर आपने उसे अच्छे वैल्यूज़ देकर बड़ा किया है तो कभी भी वो नीचे नहीं गिर पाएगा, यानी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ज़रूर बनेगा। वैसे तो माता पिता दोनों में ही हाई मॉरल वैल्यूज़ होने चाहिए, लेकिन माँ चूँकि 24 घंटे बच्चे के आसपास रहती है, इसलिए उसमें ये चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो अपने बच्चे को सही और गलत की पहचान करते हुए बड़ा करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। जब एक माँ खुद डिसिप्लिन होती है तभी वो अपने बच्चों की लाइफ को भी डिसिप्लिन बना देती है। इसलिए हर एक माँ का डिसिप्लिन में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन प्रैक्टिस करा पाएँ। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो बच्चा लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है वो लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सिंप्लिसिटी लवर, यानी कि एक माँ को सिंपल होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक माँ फिज़िकली और मेंटली स्टेबल होगी, सिंपल होगी, तभी वो आज का सोशल मीडिया के दौर में अपने बच्चों की लाइफ को कॉम्प्लिकेट करने से बचा पाएगी। आजकल मैं यही देखती हूँ कि बच्चे तो सोशल मीडिया की तरफ जितना दौड़ रहे हैं उतना दौड़ रहे हैं, लेकिन उनकी मदर्स उनसे भी तेज़ी से सोशल मीडिया की तरफ रेस लगा रही हैं। वो इस चकाचौंध भरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हैं कि वो अपने बच्चों को तो रोक ही नहीं पाएंगी। तो आप खुद सोचिए कि जब माँ इस चकाचौंध भरी दुनिया में खो रही है तो वो अपने बच्चों को कैसे बचाएगी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस चकाचौंध के पीछे एक घना अंधेरा होता है, और उस अंधेरे में आपके बच्चे कब खो जाएंगे ये आपको भी नहीं पता चलेगा। इसलिए मैं सभी मदर से कहूँगी कि खुद भी सिंपल रहिए और अपने बच्चों को भी इसी सिंप्लिसिटी का लेसन दीजिए। तो चलते चलते मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि माता पिता का भविष्य बच्चों पर ही निर्भर करता है। अगर बच्चे अच्छे हैं तो माता पिता का भविष्य निश्चित अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।